हेलो फ्रेंड्स। तो अपन कल यहाँ तक बात कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे कि जो सिंपल यूनिट सेल होते हैं या बॉडी कॉन्टैक्ट यूनिट सेल होते हैं या फेस कॉन्टैक्ट यूनिट सेल होते हैं, इनमें अवयवी कणों की संख्या अपन कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से अच्छा है मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो एससी का अर्थ होता है सिंपल यूनिट सेल में जो अवयवी कणों की संख्या होती है वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो ऐसी प्रकार के एकक कोष्ठिका अवयवी कण प्रत्येक कोणों पर व्यवस्थित होते हैं। अब घन के अंदर कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये जो ऐसी प्रकार के अवयवी कण होंगे वो हर कोने पर व्यवस्थित होंगे। तो ऐसी प्रकार के अवयवी कणों की संख्या के लिए क्या याद करते हैं? एक कोने से प्राप्त भाग गुणा में कुल कोणों की संख्या। तो एक कोने से प्राप्त भाग क्या होता है? कुल 8 कोने होते हैं। तो एक कोने के लिए जो प्रायिकता बनती है वो 1/8 होती है, इंटू में कुल कोणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो इनके लिए जो अवयवी कण आएगा वो 1 आ जाएगा। अब बीसीसी की बात करते हैं। तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है बॉडी कॉन्टैक्ट यूनिट सेल। तो बीसीसी के लिए अवयवी कणों की जो संख्या होती है उसको कैसे निकालते हैं? बीसीसी में अवयवी कण प्रत्येक कोणों के साथ काय मतलब बॉडी जो अपनी जैसे घन माना है अपन ने, तो घन के केंद्र पर भी उपस्थित होगा। अतः बीसीसी में अवयवी कणों की जो संख्या होगी वो होगी कोणों से प्राप्त अवयवी कण प्लस में काय के केंद्र से अवयवी कण। तो कोने से प्राप्त के लिए अपन ने बताया था 8 कोने होते हैं, तो एक कोने के लिए 1/8 इंटू में 8 प्लस में 1 जो इसके केंद्र होगा, क्योंकि घन हो या कोई भी बॉडी हो उसमें एक ही केंद्र बनता है, तो उसके लिए 1 आ जाएगा। तो 8 से 8 ये मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा और एक इसमें जुड़ जाएंगे, तो अपने पास बीसीसी के लिए 2 अवयवी कण बनते हैं, ये आ जाएगा। अब एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी की फुल फॉर्म होती है फेस कॉन्टैक्ट यूनिट सेल में अवयवी कणों की जो संख्या होती है। एफसीसी में अवयवी कण प्रत्येक कोणों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। जो अपनी सरफेस होती है, जैसे घन में 6 सरफेस होती हैं, तो उनका जो सेंटर होगा उस पर भी वो उपस्थित होते हैं अवयवी कण। तो एफसीसी के लिए अवयवी कणों की संख्या कोणों से प्राप्त अवयवी कण प्लस फलकों के केंद्र से प्राप्त अवयवी कण जो होंगे वो आ जाएंगे। तो कोने से प्राप्त कितने थे अपने पास? 8 कोने थे, तो 1/8 इंटू में 8 प्लस में जो फलक थे अपने पास 6 आते हैं, परंतु आमने सामने हो गए तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 से 2 6 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ से 8 कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, और अपन 3 और 1 को जोड़ेंगे तो अपने पास 4 अवयवी कण आ जाएंगे। अब आगे बात करते हैं ईसीसी में अवयवी कणों की संख्या। तो ईसीसी क्या होती है? इसको बोलते हैं एंड कॉन्टैक्ट यूनिट सेल। ईसीसी में अवयवी कण प्रत्येक कोने के साथ साथ किन्हीं 2 समानांतर फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। अतः ईसीसी में अवयवी कणों की संख्या जो होती है, इसमें क्या बताया गया है? जो समानांतर जैसे फलक होते हैं, एक फलक ये हो गया, एक सरफेस ये हो गई, मतलब फलक को सरफेस बोलते हैं, तो सरफेस जो हो गई, इनके जो केंद्र होते हैं, जैसे इसका केंद्र यहाँ पे होगा, इसका केंद्र यहाँ पे होगा, और ऐसे ही घन के अंदर 6 केंद्र फलक बनेंगे, सरफेस बनेंगी, तो उनके लिए बोला है। तो अब उनके लिए देखो, अब ईसीसी में अवयवी कणों की संख्या जो होगी वो कोणों से प्राप्त अवयवी कण प्लस समानांतर केंद्रों के फलकों से प्राप्त अवयवी कण जो होंगे वो 1/8 इंटू में 8 आ जाएगा, ये तो अपन हर बार लेना ही है, प्लस 1/2 जो समानांतर सरफेस थी वो आ गई, और इसमें हर सरफेस के लिए बोला है, तो 3 सरफेस बनती है, तो उनमें आमने सामने की देखेंगे तो 2 आ जाएगी, क्योंकि दो ही तो सरफेस आमने सामने हो सकती हैं, तो इसीलिए 2 आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो अपने पास 1 बचा ये इस 1 में ऐड हो जाएगा। तो ईसीसी के लिए जो अपने अवयवी कण आएंगे वो 2 आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं समन्वय संख्या की, जिसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब इसकी क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, पहले आप समझ लीजिए। जैसे अपने ये कोई अवयवी कण माना, अब ये अवयवी कण है, ये जितने भी सरफेस से टच होगा वो उसकी समन्वय संख्या होगी। अब जैसे देखो यहाँ पे ये 2 से टच हो रहा है, तो इसकी जो समन्वय संख्या आएगी वो 2 आएगी। अब इसमें देखिए जैसे ये 4 सरफेस को टच कर रहा है, तो इसकी जो समन्वय संख्या आएगी वो 4 आएगी। अब इसमें जो समन्वय संख्या है, जैसे ये 6 सरफेस को टच कर रहा है, तो इसकी जो समन्वय संख्या है वो 6 आ जाएगी। अब समन्वय संख्या की परिभाषा क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। किसी क्रिस्टल ठोस में कोई गोलाकार अवयवी कण अन्य जितने कणों को स्पर्श करता है
वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। मतलब जो गोला अपना अवयवी कण है वो जितने गोलों को, जितनी सरफेस को टच करता है वो उसकी समन्वय संख्या होती है। ये मैंने आपको समझाया भी था। अब बात करते हैं निबिड़ संकुल की। इसको अपन क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब किसी क्रिस्टल ठोस में के निर्माण में भाग लेने वाले, ये थोड़ा गलत लिख रखा है, ये ऐसे आएगा, किसी क्रिस्टल ठोस के निर्माण में भाग लेने वाले अवयवी कणों को गोलाकार मानते हुए इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि इनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे, तो इस प्रक्रिया को निबिड़ संकुल कहते हैं। मतलब अपन जब किसी कोई अवयवी कण, मतलब कोई क्रिस्टल ठोस बनाते हैं, तो जब उन, जैसे इसके अंदर ये रिक्त स्थान है, यहाँ पे भी रिक्त स्थान है, यहाँ पे भी रिक्त स्थान है, जो ये खाली जगह है, ये जिसमें बहुत कम होगी उसे उसे निबिड़ संकुलन बोलते हैं, जिसमें बहुत ही कम रिक्त स्थान बचे। तो जो निबिड़ संकुलन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब जो पहला होता है वो होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। इससे क्या होता है, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में अवयवी कण एक अक्ष पर व्यवस्थित किया जाता है, या एक विमीय निबिड़ संकुलन के फलस्वरूप पंक्तिनुमा या रेखीय संरचना प्राप्त होती है। एक विमीय निबिड़ संकुलन इसमें 2 संख्याएं होती हैं, जो समन्वय संख्या होती है। निबिड़ संकुलन की जो संख्या होती है या समन्वय संख्या जो होती है वो 2 होती है। अब एक विमीय निबिड़ संकुलन को क्या, मतलब कैसे डिफाइन करते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। तो जो अपना अवयवी कण है वो सिर्फ 2 सरफेस से टच करेगा, और ये जो होगा ये एक अक्ष में चलेगी। जो एक विमीय निबिड़ संकुलन है वो एक ही अक्ष पर होगी, जैसे एक्स अक्ष पर मान लेते हैं अपन, या वाई अक्ष पे मान लो, कोई खड़ी लाइन ले लो, उसमें 4 गोले बना लो, कितने भी गोले बना लो, और कहीं पे भी कोई एक अवयवी कण मान लो, तो वो 2 ही सरफेस को टच करेगा। तो बस इसमें यही बताया गया है। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है पहले ये बता दूं मैं आपको। जैसे जो ये एक विमीय निबिड़ संकुलन होता है, इसको ही अपन नीचे फिर से रख दें तो ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण कर लेगा। जैसे नीचे फिर से रख दें, और तो बार बार रख देते हैं, इसको पुनरावृत्ति कर देते हैं, तो ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण कर लेता है। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी 2 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ द्विविमीय निबिड़ संकुलन होते क्या हैं। इस प्रकार के निबिड़ संकुल में अवयवी कणों को 2 अक्षों पर व्यवस्थित किया जाता है। मतलब कोई भी अक्ष ले सकते हैं आप, तो 2 अक्षों पर व्यवस्थित करते हैं। इसके फलस्वरूप परतनुमा संरचना मिलती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सरफेस फिर इसके नीचे आ जाएगी, फिर इसके नीचे आ जाएगी, तो परत बन जाएंगी। तो अब इसमें आगे देखते हैं। तो एक विमीय निबिड़ संकुल में प्राप्त पंक्तियां एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करके द्विविमीय निबिड़ संकुलन का निर्धारण किया जाता है। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन, एक होता है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो वर्गाकार में तो जब अपन, जैसे ये है, मैं आपको आगे चित्र से समझा दूंगा। तो द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन जो होते हैं उसमें देखते हैं, जैसे ये है, इसमें समझिए आप। तो ये जो है, अब इसमें यदि अपन, ये जो अपन ने अवयवी कण माना है, यदि अपन इनको सेंटर मान लेते हैं चारों के बिंदुओं को, तो जब अपन इनको आपस में मिलाएंगे तो ये एक वर्ग का निर्माण करेंगे, जिसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन बोलते हैं। और इसमें जैसे ये 6 अपने समन्वय संख्या जो प्राप्त हुई जिन गोलों से, यदि इनके अपन केंद्रों को मिला दें तो एक षटकोणीय संरचना अपन को प्राप्त होगी। तो इसको अपन द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको आगे समझाता हूं। जैसे यहाँ पे अपन ने, ये अपनी एक विमीय निबिड़ संकुलन था, तो इसको अपन ने ए मान लिया। अब इस ए को बार बार जब अपन ऊपर नीचे रखते हैं, तब देखिए जैसे ये अपना अवयवी कण है कोई, तो इसमें ये 4 गोलों को टच कर रहा है, तो इसकी जो समन्वय संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। अब ये जब इनको अपन सेंटर मान लेते हैं चारों को, तो जब अपन इनको आपस में मिलाते हैं तो एक वर्ग का निर्माण होता है। वर्ग क्या होता है ये बता देता हूँ, ये शायद आपको पता भी होगा, आप 10th पास करके आए तो आपको पता होगा आराम से, कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो इसमें देखो आमने सामने की भुजा बराबर है, वो आमने सामने की चारों भुजाएं समान हो, आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो वो तो आयत बन जाएगा। तो जिसमें चारों भुजाएं समान होंगी, तो देख लो इसके साथ चारों भुजा समान है, तो एक वर्गाकार निबिड़ संकुलन होता है। इसमें आयत नहीं बनना चाहिए, वर्ग ही बनेगा हमेशा, ये याद रखना आप। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक अवयवी कण निम्न 4 कणों को स्पर्श करता है,
जिसके चारों केंद्रों को आपस में मिलाने पर एक वर्गाकार संरचना का निर्माण होता है। इस कारण इस निबिड़ संकुलन को द्विमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें समन्वय संख्या जो होती है वो 4 होती है, क्योंकि ये 4 सरफेस को टच कर रहा है तो इसकी समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। अब इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में अब एक विमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त पंक्तियों को एक दूसरे के ठीक ऊपर व्यवस्थित किया जाता है, जिसके कारण प्रत्येक पंक्ति को ए द्वारा दर्शाया जाता है। देखो ये अपनी एक विमीय निबिड़ संकुलन की पंक्ति थी, इसको अपन ने ए से दर्शा दिया, फिर इसके नीचे एक और रख दी, फिर एक और रख दी, तो इन चारों को अपन ने ए से दर्शाया है, तो ए द्वारा दर्शाया जाता है। अतः अवयवी कण की इस व्यवस्था को ए व्यवस्था कहते हैं। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन की व्यवस्था की बात करते हैं, तो इनके जो चित्र होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप याद रखना हमेशा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छे हैं। तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो होते हैं उनमें जब जो जैसे अवयवी कण होता है वो 6 अलग अलग सरफेस को टच करता है, तो 6 के अलग अलग टच करने के कारण इसमें एक षटकोणीय संरचना का निर्माण होता है, जिसके कारण इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। और जो इसकी समन्वय संख्या जैसे 6 को टच करता है तो इसकी समन्वय संख्या भी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और अपन जो इसमें प्राप्त जो ये पंक्तियां होती हैं इनको अपन ए बी से या बी ए से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे बी ए व्यवस्था भी बोलते हैं। तो अब अपन इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुल में एक विमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त पंक्तियों को एक दूसरे के ठीक ऊपर व्यवस्थित ना करके पहली पंक्ति को गर्तों में और दूसरी पंक्ति को गर्तों में, तीसरी पंक्ति को व्यवस्थित करते हैं, मतलब एक के ऊपर एक गर्त के रूप में व्यवस्थित करते हैं। जैसे गर्त क्या होता है, जैसे अब इसमें देखो अपन ने इसमें तो अपन ने एक के ऊपर एक रख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया अपन ने, जो इनके बीच में जो ये खाली जगह थी इनके ऊपर रखा है अपन ने, देखो इसको भी इस खाली जगह के ऊपर, तो ये इनके गर्तों के ऊपर व्यवस्थित करते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। इस प्रकार प्रथम पंक्ति तीसरी पंक्ति को संरेखीय होती है, जिसके कारण प्रथम पंक्ति को ए से, दूसरी पंक्ति को बी से तथा तृतीय पंक्ति को फिर से ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसी कारण अवयवी कणों की इस व्यवस्था को ए बी व्यवस्था बोलते हैं। अब इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक कण को अन्य 6 कणों से स्पर्श करता है, जिसके केंद्रकों को मिलाने पर एक षटकोणीय संरचना का निर्धारण होता है, ये मैंने आपको बताया था। इस कारण इस द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन इसे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसके समन्वय संख्या जो होती है वो 6 होती है। अब अपन बात करते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। अब ये क्या होता है इसकी बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में अवयवी कण 3 अक्षों पर व्यवस्थित किया जाता है और त्रिविमीय संकुल का निर्धारण 2 प्रकार से किया जा सकता है। अब अपन कैसे कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त परतों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करके त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्धारण किया जा सकता है। मतलब अपन को जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन से जो परतें प्राप्त हुई थी उनको जब आपस में ऊपर नीचे व्यवस्थित कर देंगे तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का अपने पास निर्धारण हो जाएगा। क्योंकि ये 3 डायमेंशन ये होती है, क्योंकि ये एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों के लिए होती है, तो इसे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो अब बात करते हैं द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन को से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का कार्य मतलब कैसे पूरा करते हैं। और इसमें आ गया दूसरे जो टॉपिक होगा वो होगा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्धारण करना, ये होगा। तो अपन फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं। तो इसमें आता है द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्धारण करना। तो देखो इसमें अपन 3 परतें ली थी अपन ने ए की, क्योंकि ये एक विमीय निबिड़ संकुलन था, फिर उसके ऊपर एक और, फिर उसके ऊपर एक और एक विमीय निबिड़ संकुलन की परत रख दिया अपन ने। तो अब जब अपन इसको आगे और पीछे चारों दिशा मतलब तीनों डायमेंशन में रखते हैं, तो देखो यहाँ पे ये रख दी, फिर इसको वाई एक्स अक्ष में ले जाएंगे, ये इसको फिर जेड अक्ष में रख दी, ये वाई अक्ष में तो है ही, ऊपर से नीचे की तरफ ये जेड अक्ष में आ गई आगे की तरफ, और ये एक्स अक्ष में आ गई। तो इसमें जो संकुलन की जो क्षमता होती है वो S2 होती है, जो 40% होती है। और एकक कोष्टिका के मतलब सिंपल यूनिट सेल के
प्रकार के जो अवयवी कणों की संख्या होती है वो 6 हो जाती है, क्योंकि 4 तो ये देखो ये आमने सामने हो गई, एक इसके आगे होगी एक इसके पीछे होगी, तो इसलिए इसमें समन्वय संख्या क्या होगी, 6 होगी। तो इसे भी ए व्यवस्था ही बोलते हैं। और ये जो अपना फिगर है, जो ये अपना चित्र है, ये सरल घनीय निबिड़ संकुलन का है। तो इसमें क्या बात करते हैं अपन, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन से द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से प्राप्त परतों को एक दूसरे के ठीक ऊपर व्यवस्थित किया जाता है, जिससे के कारण प्रत्येक परत ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज मतलब तीनों डायमेंशियल में संरेखीय होती है। इस कारण प्रत्येक परत ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई और संरेखीय मतलब क्षैतिज मतलब लेटी हुई, तो ये बोल रहे हैं। तो ये होता है प्रत्येक परत ए द्वारा दर्शाया जाता है, इसीलिए अवयव कणों की इस व्यवस्था को ए व्यवस्था कहते हैं। ये देखो ए से व्यवस्थित कर रखा है, क्योंकि द्विविमीय निबिड़ संकुलन में अपन ने दोनों को ए से व्यवस्थित किया था, प्रदर्शित किया था, तो इसे भी ए व्यवस्था बोल देते हैं। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक कोष्टिका मतलब सिंपल यूनिट सेल प्रकार की प्राप्त होती है। इस कारण इसे सरल घनीय संकुल कहते हैं, मतलब SCC सरल घनीय संकुलन कहते हैं। सिंपल कॉन्टैक्ट सेल बोल देते हैं, फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको। तो इसमें प्रतिशत संकुलन जो क्षमता होती है वो 52 से 40% होता है। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे S2 बोल दिया, ये 52 से 40% है, प्रदर्शित होती है। इसके समन्वय संख्या 6 होती है, क्योंकि इसमें देखो 4 ये आमने सामने हो गई, एक पीछे हो गई एक आगे हो गई, तो इसमें जो समन्वय संख्या हो गई वो 6 हो गई। अब अपन दूसरे की बात करते हैं, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करना। अब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त परतों को प्रत्येक को 3 गोलों में घिरी हुई रिक्तिका को त्रिकोणीय रिक्तिका कहते हैं। मतलब जो ये 3 डायमेंशियल होती है, ये आगे पीछे ये यहाँ पे देखो ये इस गर्त में रख दी, ये इस गर्त में, और अब जब अपन आगे रखेंगे तो वो इस गर्त में आएगी और एक इस गर्त में आएगी, इस गर्त में आ जाएगी, तो ये त्रिकोणीय रिक्त हो जाएगी, रिक्तिका होगी। तो गोले के शीर्ष पर उपस्थित त्रिकोणीय रिक्तिका को T द्वारा व्यवस्थित करते हैं। जो गोले के गर्त वाली होती है, इसको जो ऊपर की जो परत होती है उसको T द्वारा व्यवस्थित कर मतलब दर्शाते हैं अपन, और गोले के पार्श्व भाग मतलब जो अंदर की तरफ जो होगी उनको अपन उपस्थित त्रिकोणीय रिक्तिका को O द्वारा व्यवस्थित करते हैं, मतलब त्रिकोण में O द्वारा व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त परत पर दूसरी परत के अवयवी कण को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, तो त्रिकोणीय रिक्तिका T को ढके तो इस स्थिति में 2 प्रकार की नई रिक्तिकाएं बनती हैं, जैसे चतुष्फलकीय रिक्तिका बनेगी और एक अष्टफलकीय रिक्तिका बनेगी। क्योंकि यहाँ पे चतुष्फलकीय क्या होती है जिसमें 4 फलक हों और अष्टफलकीय जिसमें 8 फलक हों, तो इसमें क्या है यहाँ पे 4 फलक बनते हैं और जो आगे पीछे होने के कारण 8 फलक बन जाते हैं। तो एक जगह 4 फलक बनेगी तो उसे चतुष्फलकीय बोल देंगे, और एक जगह 8 फलकीय बनेगी तो उसे अष्टफलकीय बोल देंगे। तो सामूहिक रूप से अंतर कोष्टिका को मतलब चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय को जो जब अपन एक ही मतलब सामूहिक रूप से बोलते हैं तो इसे अंतर कोष्टिका रूप कहते हैं, अंतर कोष्टिका रूप कहते हैं। जैसे देखिए पहली परत अपन ने ये ऊपर ली, दूसरी परत पहली परत से समझो पहले आप, पहली परत को अपन ने यहाँ पे गर्तों में रख दिया, फिर दूसरी परत ली अपन ने उसको भी ऐसे रख दिया, फिर इसके ऊपर जब अपन एक और परत रखते हैं तो जो इसकी ये खाली जगह है इसके ऊपर व्यवस्थित किया जाता है कि ये इसके सेंटर ऑफ मास बने, तो ये इसके सेंटर ऑफ मास बन जाते हैं, तो ये दूसरी परत बन जाती है, जिसके कारण ये चतुष्फलकीय रिक्तिका आ जाती है। एक तो ये देखो 4 बन रहे हैं ना, तो ये चतुष्फलकीय रिक्तिका आ जाती है, परंतु आगे पीछे और होते हैं इसके तो उसे अष्टफलकीय रिक्तिका बोल देते हैं। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका क्या होती है, चतुष्फलकीय रिक्तिका के बारे में जान लेते हैं। जब पहली परत को 3 गोलों से घिरी हुई रिक्तिका के ठीक ऊपर, जैसे ये 3 गोलों से घिरी हुई है, तो जब इसके ठीक ऊपर रख देते हैं तो अवयवी कण की इस व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार के 4 गोले से घिरी हुई होती है
इस कारण रिक्तिका को चतुष्फलकीय रिक्तिका बोलते हैं। क्योंकि देखो ये ऊपर धरते हैं तो इसके ऊपर एक और आ जाएगा और ये 3 नीचे तो 4, तो ये चारों तरफ से घिरी हुई है, तो इस कारण इसे चतुष्फलकीय रिक्तिका बोल देते हैं। अब देखो जैसे इसमें भी समझ सकते हो आप, ये 3 नीचे एक इसके ऊपर है, अब एक इसके ऊपर आ जाएगा और 3 उसके जुड़े होंगे, तो ये 4 से घिरी हुई हो गई ना, तो इसीलिए ये चतुष्फलकीय रिक्तिका हो गई। अब अष्टफलक की बात कर लेते हैं। अष्टफलकीय रिक्तिका, जब पहली परत को 3 गोलों के ऊपर दूसरी परत को 3 गोलों को ऊपर व्यवस्थित किया जाता है, जिसके कारण शीर्ष पर विपरीत दिशा में हो, तो इस प्रकार 6 गोलों से घिरी रिक्तिका को अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। ये 6 गोलों से घिरी हुई होती है, तो 6 गोलों से घिरी होने के कारण इसको अष्टफलकीय रिक्तिका बोल देते हैं। जैसे नोट करेंगे, नोट है इसमें एक, अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या में अवयवी कणों की संख्या बराबर होती है। मतलब अष्टफलकीय जो रिक्तिका होती हैं उनमें अवयवी कणों की संख्या बराबर होती है। जैसे देखिए, पहले आप यहाँ पे समझिए, जैसे ये 3 अपन ने लिए तो ये त्रिभुज के आकार में ये इसको टच कर देते हैं, परंतु जब अपन इसके ऊपर फिर से 3 को रखते हैं तो ये जो अवयवी, ये जो रिक्तिका थी ये 3 और से घिर जाती है, जिसके कारण ये 6 से टच होती है, 6 से घिर जाती है, तो 6 से घिर जाने के कारण इसको अष्टफलकीय रिक्तिका बोल देते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं, तो ये कुछ नोट और हैं वो आप करेंगे। तो ये जो अपने फिगर थे वो अष्टफलकीय रिक्तिका के थे। यदि अवयवी कणों की संख्या को n हो, तो मतलब यदि अवयवी कणों की संख्या को अपन n मान लें, तो चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या के लिए जो अवयवी कणों की संख्या होगी वो 2n के बराबर होगी, और अष्टफलकीय रिक्तिका की जो संख्या होगी वो 2n होगी, और जो इनकी कुल रिक्तिकाओं की संख्या होगी वो 3n हो जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है। तो अब अपन आगे बात करेंगे दूसरी परत पर। दूसरी परत पर तीसरी परत को व्यवस्थित करना, ये किस प्रकार किया जाता है। तो दूसरी परत तीसरी परत के अवयवी कणों को 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। पहली होती है चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकने पर, और दूसरी होती है अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकने पर। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकने पर इसके ऊपर बात करते हैं। जब तीसरी परत के कण चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकते हैं तो इस स्थिति में प्रथम परत तीसरी परत की समरेखीय आ जाती है। इस कारण प्रथम परत को A से दर्शाते हैं अपन, दूसरी परत को B से दर्शाते हैं, तथा जो तीसरी परत होती है उसको फिर से A से दर्शाया जाता है, और यदि चौथी परत को भी लें तो उसको फिर से अपन B से दर्शा देंगे। तो अवयवी कणों की जो ये व्यवस्था होती है, तो इस अवस्था को अपन AB अवस्था बोलते हैं। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को अपन षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हेक्सोनल क्रॉस पैकिंग बोलते हैं। इसे HCP से दर्शाया जाता है। तो इसमें सरल षटकोणीय एकक कोष्टिका प्राप्त होती है, जिसमें अवयवी कण की जो संख्या होती है वो 6 हो जाती है। अब इसमें जो इसकी प्रतिशतता होती है वो 74% होती है। वह समन्वय संख्या 12 हो जाती है, जिसमें 6 समन्वय संख्या 3 आगे से व 3 पीछे से, और जो 6 समन्वय संख्या बच गई वो लेफ्ट और राइट से हो जाती है। तो इसकी जो टोटल समन्वय संख्या आती है वो 12 आ जाती है। तो अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकने पर इसके ऊपर बात करते हैं। जब तीसरी परत के अवयवी कण अष्टकोणीय रिक्तिका को ढकते हैं तो इस स्थिति में तीसरी परत प्रथम या द्वितीय परत किसी भी परत के समरेखीय नहीं होती है। इस कारण अपन प्रथम परत को A से, दूसरी परत को B से व तीसरी परत को C से दर्शाते हैं, और अवयवी कणों की इस अवस्था को अपन ABC अवस्था बोल देते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। जो ये अष्टकोणीय रिक्तिका के कारण जो निबिड़ संकुलन बनता है, तो इसे अपन घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, जिसको अपन क्यूबिक क्रॉस पैकिंग भी बोलते हैं, जिसे अपन CCP से प्रदर्शित करते हैं। इसमें फलक केंद्रीय घनीय FCC एकक कोष्टिका पाई जाती है। मतलब इसमें घनीय भी होगा, FCC भी होगा, यहाँ पे ये कोमा लगेगा। घनीय FCC मतलब फेस कॉन्टैक्ट यूनिट सेल एकक कोष्टिका, इसको अपन सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। तो दर्शाते हैं, पाई जाती है, मतलब इसमें घनीय, फेस कॉन्टैक्ट और सिंपल यूनिट सेल पाई जाती हैं। इसमें अवयवी कणों की जो संख्या होती है वो 4 होती है।
इसमें जो प्रतिशतता होती है वो 74% होती है, और जो समन्वय संख्या होती है वो 12 होती है। इसमें भी वही 6 समन्वय संख्या आगे से, 6 पीछे से और 6 लेफ्ट राइट हो जाएंगी। तो इसमें जो कुल समन्वय संख्या आती है वो 12 आ जाती है। अब अपन बात करते हैं संकुलन संकुलन क्षमता पर, जिसे अपन पैकिंग इफेक्ट एफिशिएंसी बोलते हैं, जिसे अपन पी से व्यवस्थित करते हैं। तो इसको अपन अगली क्लास में कर रहे होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।